नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए इंडिया जीके की इंपॉर्टेंट क्लास लेके हाजिर हो चुका हूं। हम जो है एक नई सीरीज को स्टार्ट किए थे कल, ठीक है, जो कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में थी। तो कल हमने जो है 1 से 30 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो है प्रश्न संख्या 31 से 60 तक डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे सभी साथियों से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, प्रश्न संख्या 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न 31वां है, ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं 4। जल्दी से आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास जो है एक 5 सेकंड का सीमित समय रहेगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं आप भी। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 31 के अंदर ब्रह्मा समाज का जो आरंभिक नाम था, प्रारंभिक जो नाम था वो क्या था? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी ब्रह्मा सभा और आत्मीय सभा। ब्रह्मा सभा और आत्मीय सभा जो है ये दोनों नाम थे किससे? ब्रह्मा समाज के। प्रश्न संख्या 32 है, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा और तत्व बोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तत्व रंजनी सभा, तत्वोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है इनमें से? तो देखिए, प्रश्न संख्या 32 का उत्तर आपके सामने, तत्व रंजनी, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तत्व रंजनी, तत्वबोधिनी और तत्वबोधिनी पत्रिका, इनसे संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना इनमें से कौन से कथन जो है सही है। एसएससी 2003 का आया हुआ प्रश्न ये, राजा राममोहन राय से संबंधित इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है अभी। तो देखिए, प्रश्न संख्या 33 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 33 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही है। कौन कौन से? राजा राममोहन राय से पहला कथन है संबंधित, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। दूसरा, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किया था। तीसरा, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन भी किया था। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपके सही है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? और यह भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो देखिए, 34वें प्रश्न का उत्तर, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? तो 34वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके डी, मूल शंकर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो था आपके मूल शंकर। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो देखिए, 35वें प्रश्न का उत्तर, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो 35वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, उच्च मध्य वर्ग। उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था आपके। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फल स्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसकी प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी? तो देखिए, 36वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी? तो इस प्रश्न के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा प्रश्न 36 के अंदर वो होगा आपके ए, केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फल स्वरूप हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने जो है ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली थी? राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली थी? तो देखिए, 37वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 37 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, रामचंद्र विद्यावागीश। ठीक है, रामचंद्र विद्यावागीश। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात जो है ब्रह्मा समाज की जो बागडोर है वो रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। अगला प्रश्न,
राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर जो है वो इनमें से किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो देखिए 38वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न 38 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, हिंदू कॉलेज। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर जो है वो आपके हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो देखिए 39वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न 39 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है सुमेलित करने से संबंधित पहली जो सूची है वो आपकी ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाओं की है और सूची 2 जो है वो आपके संस्थापकों की है। तो कौन सा कूट आपका सही होगा इसमें से बताइए, ए, बी, सी, डी? तो देखें प्रश्न संख्या 40 का उत्तर प्रश्न 40 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए, 1, 2, 3 और 4। चलिए अब हम इसको करते हैं मैच। यहां पर ब्रह्म समाज 1828 जो संस्था है, ठीक है, इसकी संस्थापक जो थे वे थे आपके राजा राममोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 जो है वो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन से संबंधित है। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की और प्रश्न 41वां है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी? किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की जो शाखाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी? तो प्रश्न 41 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ऑप्शन जो है यहां पर सही होता है। अगला प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? महिलाओं के लिए वामा बोधिनी जो पत्रिका थी वो किसने निकाली थी? तो देखिए प्रश्न 42 का उत्तर प्रश्न 42 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए, केशव चंद्र सेन। ठीक है, वामा बोधिनी जो पत्रिका है वो आपके महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 43 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 43 के अंदर किन मुद्दों पर विवाद के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की जो है स्थापना की थी? तो प्रश्न 43 का राइट आंसर होगा आपके सी, ए और बी दोनों, यानी सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए 44वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न 44 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए, अबुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन से जुड़े विद्वान जो थे वे थे आपके अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो देखिए भाई शारदा मणि कौन थी? तो प्रश्न 45 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि जो थी वो आपके रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 46 के अंदर राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, 1828 में। राजा राममोहन राय जो है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था?
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो देखिए 47वें प्रश्न के अंदर कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो 47वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन है? इनमें से किसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है? तो 48वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, आर्य समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 49 का उत्तर प्रश्न 49 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, स्वामी विवेकानंद। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वे थे आपके स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो वो किस वर्ष में की गई थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 50 का उत्तर प्रश्न 50 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, 1896 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896 में की थी। अगला प्रश्न है तुहफात उल मोहवुद्दीन के रचनाकार कौन है? तुहफात उल मोहवुद्दीन के रचनाकार कौन है? तो देखिए प्रश्न संख्या 51 का उत्तर प्रश्न संख्या 51 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, तुहफात उल मोहउद्दीन के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। 1856 में निम्नलिखित कानून जो है पारित हुआ था, कौन सा था बताइए? कौन से कूट इसमें सही होंगे भाई? कौन कौन से धार्मिक कौन से जो आंदोलन थे वो आपके पारित हुए थे? तो देखिए इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, 1 और 3। कौन कौन से? 1856 में 2 जो है कानून पारित हुए थे, 1 धार्मिक अयोग्यता कानून और 3 हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। वापस देखिए 1856 में धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है आपके पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 53 के अंदर आपका राइट आंसर महाराष्ट्र के किस सुधारक को जो है लोकहितवादी कहा जाता है? तो 53 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा, प्रश्न 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, बीपीएससी 1995 का प्रश्न है, महाराष्ट्र के जो गोपाल हरि देशमुख है उनको लोकहितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 54 का उत्तर 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो 54वें का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, नगरीय उच्च जातियां। अगला प्रश्न देखिए 50वां, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्मा समाज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए प्रश्न संख्या 55, ब्रह्मा समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, एकेश्वरवाद पर। ब्रह्मा समाज जो है वो एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो जल्दी से बताइए भाई, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देखिए देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वे कौन थे?
तो प्रश्न 57 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो थे आपके शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार के प्रकाशित जो थे कौन करते थे? फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो प्रश्न 58 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को जो है राजा राम मोहन राय जो है प्रकाशित करते थे। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है क्या निर्धारित की थी? तो प्रश्न 59 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके ए, 14 वर्ष। और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब उल इखलाक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो देखिए प्रश्न संख्या 60 का उत्तर तहजीब उल इखलाक के जो रचनाकार है, ठीक है, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी, सैयद अहमद खां। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट इंडिया जीके के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और आज का जो वीडियो आपके लिए आया है जिसमें आपको दिल्ली की जो वैकेंसी जारी हुई है उसके अंदर किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे क्लासेस को एक्सेस करना है, तो उनको आप जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी उसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।